प्रीवियस वीक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सब का हम डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। 24 सितंबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है और वो है हेरिटेज डे। अच्छा, सितंबर में पड़ने वाले और भी जो महत्वपूर्ण दिन हैं आइए उनको भी देख लेते हैं। 1 सितंबर को आता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। ये 1 से 7 सितंबर तक पूरे 1 वीक तक सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं 2 सितंबर को आता है वर्ल्ड कोकोनट डे। 3 सितंबर को आता है स्काई स्क्रैपर डे। 5 सितंबर को आता है नेशनल टीचर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी और ओनम। वहीं 7 सितंबर को आता है ब्राज़ीलियन इंडिपेंडेंस डे। 8 सितंबर को आता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। वहीं 10 सितंबर को आता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 11 सितंबर को आता है नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। वहीं 15 सितंबर को आता है इंजीनियर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। वहीं 16 सितंबर को आता है वर्ल्ड ओजोन डे। 17 सितंबर को आता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। वहीं 18 सितंबर को आता है वर्ल्ड बैम्बू डे। वहीं 20 सितंबर को आता है इंटरनेशनल रेड पैंडा डे। अच्छा, इसका डे जो है वो फिक्स नहीं है, ये 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर मनाया जाता है। तो इस बार 3rd सैटरडे सितंबर का 20 तारीख को पड़ा था, इसलिए ये 20 तारीख को सेलिब्रेट किया गया था। वहीं 21 सितंबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, वर्ल्ड अल्जाइमर डे। वहीं 22 सितंबर को आता है वर्ल्ड राइनो डे। 23 सितंबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। आज का पहला सवाल, किसने जीता है प्रतिष्ठित बैलन डी ओर 2025? तो ये जीता है उस्मान डेम्बेले और एटाना भुनमाटी ने। इन दोनों लोगों ने, इन्होंने पुरुष वर्ग में जीता है और इन्होंने महिला वर्ग में जीता है। बैलन डोर है कंसीडर किया जाता है मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड फुटबॉल के क्षेत्र में, और ये बैलन डोर जो सम्मान है उन प्लेयर को दिया जाता है जिन्होंने एक्सेप्शनल टैलेंट दिखाया हो अपने गेम में थ्रू आउट द सीजन। और ये जो 2025 का बैलन डोर है ये 69 सेरेमनी थी, ये याद रखना है, ये 69 सेरेमनी थी। ये जो है आयोजित की गई थी थिएटर डू चैटलेट पेरिस में। और महिला वर्ग में एटाना बोनमाटी है, उन्होंने वुमेन का बैलन डोर वुमेन कैटेगरी में जीता है। और ये तीसरी खिलाड़ी बन गई हैं लियोनेल मेसी और माइकल प्लैटिनी के बाद जिन्होंने लगातार 3 बार बैलन डोर खिताब जीता है। और ये जो पेरिस सेंट जर्मेन और फ्रांस फॉरवर्ड उस्माने डेम्बेले हैं, इन्होंने मेंस कैटेगरी में बैलन डोर जीता है फॉर द ईयर 2025। अच्छा, ये इस अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इस अवार्ड की स्थापना हुई थी 1956 में। अगला सवाल, किसे अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF का? तो ये है प्रवीण रंजन, इन्हें CISF का चीफ अपॉइंट किया गया है। ये सीनियर IPS ऑफिसर हैं प्रवीण रंजन, इन्हें अपॉइंट किया गया है चीफ CISF का यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये 1993 बैच से हैं। और CISF की, अच्छा ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको ज़रूर याद रखना है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। CISF की स्थापना हुई थी 1969 में। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके अंतर्गत आता है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अच्छा, ये जो रेजिंग डे है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो CISF का रेजिंग डे या CISF डे मनाया जाता है 10 मार्च को। अगला सवाल, किसे अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस? तो ये है प्रवीण कुमार, इन्हें ITBP का
डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। अगला सवाल, एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये देश है इजराइल। ये इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक लो कॉस्ट हाई पावर लेज़र बेस्ड सिस्टम है। इसका उद्देश्य होता है डिस्ट्रॉय करना जो आने वाली मिसाइलें हैं उनको सफलतापूर्वक, और ये इसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग के बाद अब ये ऑपरेशनल यूज़ और मिलिट्री बाय द लेटर दिस ईयर ये मिलिट्री भी यूज़ करने लगेगी। और ये बनाया किसने है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, तो इसे बनाया है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने। अगला सवाल, किसने अज्यूम किया है चार्ज एज कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट यानी CGCA? तो ये है वंदना गुप्ता। अच्छा, ये विशाखा मूल्य हाल फिलहाल में इनका अपॉइंटमेंट रहा था आदित्य बिरला कैपिटल में। और सविता भंडारी ये अटॉर्नी जनरल बनी हैं, नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी हैं ये नेपाल की। और सुशीला कार्की ये प्रधानमंत्री बनी हैं नेपाल के। वंदना गुप्ता ने अज्यूम किया है चार्ज एज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट यानी CGCA न्यू दिल्ली में। वो 1990 बैच की ऑफिसर हैं, इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस की यानी IPNTAFS। अब वो जो है फाइनेंशियल ओवरसाइट टेलीकॉम कम्युनिकेशन सेक्टर का है उसको संभालेंगे। अगला सवाल, किसे अपॉइंट किया गया है चीफ फाइनेंस ऑफिसर यानी CFO इंडसइंड बैंक का? तो ये हैं विरल दमानिया। इंडसइंड बैंक ने अपॉइंट किया है विरल दमानिया को अपना नया CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर। विरल दमानिया के अपॉइंटमेंट के बाद संतोष कुमार विशेष अधिकारी के रूप में अपनी अतिरिक्त भूमिका से हट जाएंगे, लेकिन डेप्यूटी CFO के रूप में अपने पद पर बने रहेंगे। अगला सवाल, किसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन को बेंचमार्क करने के लिए लीड्स 2025 का शुभारंभ किसने किया? तो ये हैं पीयूष गोयल। ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। इंडिया की लॉजिस्टिक दक्षता को मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया के विजन को समर्थन देने के लिए लीड्स 2025 लॉन्च किया गया है। लीड्स 2025 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन के बेंचमार्क में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह अगर हम देखें ग्लोबल स्तर पर कॉम्पिटिटिव और फ्यूचर के लिए तैयार लॉजिस्टिक के भारत के विजन का समर्थन करता है। ये जो है एडिशन था ये था छठा, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, ये 6th एडिशन था जिसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायरर्स श्रेणी में इसको कैटेगराइज किया जाता है, उस हिसाब से इनकी रैंकिंग जारी की जाती है। कोस्टल अच्छा ये कैटेगरीज हैं, ये ग्रुप हैं कोस्टल स्टेट, लैंडलॉक स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न और यूनियन टेरिटरी। और बाकी अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायरर 3 कैटेगरी में राज्यों को बांटा गया है। तो कोस्टल स्टेट में आपका गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु हैं। और कोस्टल स्टेट्स में ही देखें तो फास्ट मूवर में आंध्र प्रदेश और गोवा हैं और एस्पायरर में केरला और पश्चिम बंगाल है। वहीं अगर हम लैंडलॉक स्टेट की बात करें तो अचीवर्स हैं हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
वहीं फास्ट मूवर्स में है बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। और वहीं एस्पायरर कैटेगरी में रखा गया है छत्तीसगढ़ और झारखंड को। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखें तो अचीवर्स हैं असम, अरुणाचल प्रदेश। और फास्ट मूवर्स में रखा गया है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को। और वहीं एस्पायरर कैटेगरी में मणिपुर को रखा गया है। हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो अचीवर्स में चंडीगढ़ और दिल्ली है। फास्ट मूवर्स में दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर है, लक्षद्वीप है और पुदुचेरी है। और वहीं एस्पायरर कैटेगरी में अंडमान निकोबार आइसलैंड है और लद्दाख है। अगला सवाल, किस राज्य को बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है सिल्क डेवलपमेंट के लिए? तो ये राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये जो अवार्ड है इसे दिया गया है अंडर मेरा रेशम मेरा अभिमान कैटेगरी के अंतर्गत। यह एक सेंट्रल सिल्क बोर्ड का प्रोग्राम है। यह अवार्ड जो है प्रेजेंट किया गया था 76 सेंट्रल सिल्क बोर्ड फाउंडेशन डे के अवसर पे और ये इवेंट बेंगलुरु में रहा था। अच्छा, आज का सवाल, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अभी हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है की वीज़ा? ये आपके ऑप्शंस हैं, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू।